हाँ मतलब वही जो आप बोले थे ना कि मतलब जो अष्टाध्याय है, उसी को पढ़ने, तो उसी को मतलब पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। नहीं, हमने जो जो एक दो अक्षर के उच्चारण के बारे में बताया था कि ककार परे हो तो विसर्ग के स्थान में जो आदेश होगा, जैसे खकार का आदेश, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामकाः पांडवाश्चिव, पकार परे हो तो विसर्ग के स्थान में फकार का आदेश होगा, मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ये देखा था ना हमने। आपने कहा था उसको रिकॉर्डिंग करके भेज देंगे, आपने भेजा भी नहीं था। मैंने 2-3 बार तो बोल दिया उदय में। बोला है मतलब इतना तो समझ में आ ही जाना चाहिए, हमें समझ में आना चाहिए। और वो वाला ख वाला हो जा रहा है, लेकिन जो फ वाला है ना, वो उच्चारण बार बार गलत हो जा रहा है। प्रयास करें तो सही हो जाएगा। जब माम का कह रहे हैं गुरुदेव, तो जो जहाँ पे विसर्ग लगाते हो, जैसे अतः बोलते हो, अतः तो हा बोलते हो, हा की जगह फा बोल दो, बस हो गया। बस मतलब ना गुरुदेव, गुरुजी मतलब बस यही दो मतलब विसर्ग में बस यही दो ही जगह मतलब होगा कि और भी डिफरेंट मतलब अलग अलग जगह? आज अलग थोड़ा देखेंगे, इसलिए आज देखेंगे। आज जो देखेंगे ना, विसर्ग के बाद में यदि सकार हो, सरस्वती का सकार हो, तो विसर्ग के स्थान पे सकार आएगा। जैसे उदाहरण के लिए देखेंगे, भगवत गीता का 9वां मंत्र खोलिए। भगवत गीता निकाल, भगवत गीता का 9वां अध्याय, 9वां मंत्र, ये 9वां पहले अध्याय का 9वां मंत्र, 9वां श्लोक। ओके, पहले अध्याय का 9वां श्लोक खोलिए। वैसे बहुत है, उसको देखेंगे उदाहरण के लिए। आप सभी देखना, शिवम भाई, अमर भाई, आप भी सब लोग उसे ध्यान पूर्वक देखना। जी गुरुजी। पहले अध्याय का गुरुजी ना, पहले अध्याय का 9वां श्लोक निकाला जी। स्क्रीन शेयरिंग करो क्या, नहीं तो स्क्रीन शेयरिंग करो, रुकिए देखता हूँ इसमें गीता है क्या। तो यही है ना, अन्य च बहवः शूद्रा मदर्थे ते कथ जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदाः। युद्ध विशारदाः, वही है, निकाला ना सबने? जी गुरुजी। जी गुरुदेव। जी गुरुजी। एक मिनट। मैं भी इसी एप्लीकेशन पे खोली हूँ। कौन से? आप ये कर दो, शेयर कर दो, स्क्रीन शेयर कर दो। वो कर रहे हैं ना? हाँ, उज्जवल कर रहे हैं। गीता प्रेस वाला खोलिए। अन्य जो भवशूरा संग। मैं कहूँ गुरुदेव, अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भाषा का फर्क है, श्लोक थोड़ी अलग बदल जाएगा। ये 9वां अन्य च भव दिख रहा है ना सबको? भाई आपने स्क्रीन किया शेयर, तो मुझे को नहीं दिख रहा, मेरे को नहीं दिख रहा, दिखा। जैसे कि पहला देख लेते हैं, ऊपर वाले श्लोक में तो जूम कर लीजिए ना रविंद्र भाई, जूम कर लीजिए जी। बहव का जो विसर्ग है ना, अपना अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः। बहवः के बाद में जो विसर्ग है, उस विसर्ग के स्थान में शकार आएगा, उसको भी लिख लेना। विसर्ग के बाद में यदि शकार हो, शंकर का शकार, तो उस विसर्ग के स्थान पे हाँ, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः लिख लेना। विसर्ग के बाद में यदि शकार हो, विसर्ग के बाद में यदि शकार हो, शंकर शकार हो, तो उस विसर्ग के स्थान पे शकार का आदेश होगा। आदेश को हमने क्या कहा था? आदेश शत्रुवत, एक वर्णों का नाश करके उस स्थान पे आके बैठता है, उसे आदेश कहते हैं। आदेश शत्रुवत,
अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः। उस विसर्ग के स्थान पर आदेश होगा। आदेश होगा शकार का। विसर्ग के बाद में यदि शकार हो तो उस विसर्ग के स्थान पे शकार का आदेश होगा। मतलब ये गुरुजी फिक्स सूत्र है, इसका मतलब कोई इफ एंड बट नहीं है, मतलब जो बोल दिया तो वही है, वही आदेश हो गया ना। Yes, कि मानना ही yes. पड़ेगा कि हाँ जी 101%। इसके सूत्र भी है, वो भी देखेंगे। जी जी। नाना और गुरुजी ये जो इसमें भी होगा नाना। गुरुदेव मेरे को थोड़ी शंका है, आपने बताया कि जैसे विसर्ग के बाद में अगर शकार है, मतलब ये शलगम वाला शय है, शंकर वाला शय है, तो इसकी जगह पे सकार आएगा। सकार कौन सा वाला? शकार, शकार आएगा। उस सकार का बात अभी दूसरे इसमें चर्चा करेंगे। सकार की चर्चा ये दूसरे वाक्य में होगी, नीचे वाले वाक्य में। अभी तो हम स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। आपको सबको दिख रहा है ना अमर भाई? ये ना प्रेजेंटिंग दिखा रहा है, रवि भाई का प्रेजेंटिंग लिखा हुआ है, इसलिए शायद नहीं हो रहा किसी का शेयर। मैं हटाऊं? आप हटाइए क्योंकि आपको कुछ नहीं दिख रहा। 1 मिनट हो जाएगा, 1 मिनट। 1 सेकंड। नहीं, मेरी स्क्रीन शेयर नहीं है भाई। अमर जी ने स्क्रीन शेयर की है। अच्छा रुकिए, बंद करो। हाँ हो गया। तो मतलब गुरुदेव जो विसर्ग है उसकी जगह पे वही शकार आएगा जो शकार बस इस जगह आगे वाला जो है ना विसर्ग की जगह पे हो जाएगा, वही आ जाएगा। यस ठीक, जो ठीक। उसके स्वरूप को देख रहा है वही आएगा इस स्थान पे। विसर्ग के स्थान में शकार का ही आदेश होगा। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः। उसके बाद आता है नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे। वो जो विसर्ग है, उस विसर्ग के बाद यदि सकार हो तो उस विसर्ग के स्थान में सकार ही आएगा। नीचे वाले वाक्य में नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे, तो कैसा उच्चारण बनेगा? नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। मतलब गुरुजी मेरा संशय यह था कि अगर दंत स होगा तो विसर्ग की जगह पे दंत स करेंगे, अगर मूर्धन श होगा तो फिर मूर्धल श करेंगे, और तालुल श होगा तो तालुल श करेंगे। सम्यक, एकदम उत्तम, यही तो है। अगर सकार होगा तो सकार के स्थान में सकार ही आएगा, ऊष्माण, और शकार होगा तो शकार के स्थान में शकार ही आएगा विसर्ग के स्थान में। और शकार होगा शंकर का शकार, तो वही शंकर का शकार ही आएगा। यही बात बतानी है। इसको प्रयास में लाइए क्योंकि ये बहुत मुख्य चीज है। ये उच्चारण लोप भी पा गए सब, व्यवहार में तो कोई भी नहीं करता, बड़े से बड़े विद्वान भी नहीं कर पाते। तो इसको व्यवहार में लाइए, बात करते समय देखिए कि किधर हम ऐसा कुछ गलत कर रहे हैं क्या। संस्कृत बात करते समय भी संधिया देखनी पड़ती है। पहले रविंद्र भाई पहले संस्कृत बात करते समय स्वर थे, पाणिनि ने लिखा है वो वैदिक स्वर प्रक्रिया में वो विषय है। पहले हम संस्कृत बात करते समय ही उदात्त अनुदात्त और स्वरित थे जी, परंतु वो प्रायः लोप हो गया उसका। वैसे ही उच्चारण का भी लोप हो चुका है काफी जी। तो उच्चारण को तो हम सही कर पाएंगे, जो हमारे पास विषय है उसके ऊपर तो चिंतन कर ही पाएंगे ना। जी जी जी। तो इसके लिए सब ये ध्यान देके पढ़िए। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। समझ में आया ना? जी जी। तो गुरुदेव यहाँ पर भी जो आया नाना शस्त्र प्रहरणाश सर्वे ऐसे आएगा ना, तो यहाँ पर भी सा आ गया। प्रहरणाश नहीं आएगा, सकार आएगा। प्रहरणाः सर्वे युद्ध, प्रहरणाः सर्वे युद्ध, सर्वे। ठीक। सकार अर्ध सकार आएगा। 11वें श्लोक में जो है उसमें भी वही आएगा। किधर? 11वें श्लोक है ना, देख लेंगे। एक मिनट देख। हाँ सम्यक सम्यक, सही वही आएगा। आयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। सम्यक, उसके नीचे लिख लेंगे। उसके नीचे का श्लोक एक बार देख लेना। तस्य संजनयन् हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः, कुरुवृद्धः पितामहः। समझ में आ रहा है ना? कुरुवृद्धः पितामहः, कुरुवृद्धः पितामहः, वृद्धः फकार आएगा।
कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं उसके जो विनद्यौ। विसर्ग के बाद यदि पकार हो तो फकार आएगा, वो तो हमने देखा था। जिह्वा मूलीय उपध्मानीय, जी समझ में आ रहा है ना? जी 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 गुरु। सिंहनादं विनद्यौच्चैः शंखं दद्मो, सिंहनादं विनद्यौच्चैः शंखं दद्मो प्रतापवान्, सिंहनादं विनद्यौच्चैः शंखं दद्मो प्रतापवान्। देखिए द्यौच्चैः, उच्चैः के बाद शकार है, आइकार का जो विसर्ग है उसके बाद शकार है, तो उस विसर्ग के स्थान पे शंकर शकार ही आदेश होगा। सिंहनादं विनद्यौच्चैः शंखं दद्मो प्रतापवान्, समझ में आ रहा है? उसके नीचे देखिए ततः शंखाश्च, एक ततः बार फिर से उच्चारण करके बता दीजिए। सिंहनादं विनद्यौच्चैः शंखं द्यौच्चैः शंखं दद्मो प्रतापवान्। उसके बाद ततः शंखाश्च भैर्यश्च, ततः शंखाश्च, ततः शंखाश्च भैर्यश्च पनवानकगो मुखाः सहसैवाभ्यान्यन्त सशब्दस्तुमुलो। देखिए सशब्दः तुमुलः अभवत, सशब्दस्तुमुलो भवत, उधर संधि करके डाला है उन्होंने। उससे आपको पता चलना चाहिए विसर्ग के बाद यदि तकार हो तो उस तकार के स्थान, ये भी देखना है हमें, इसको लिख लेना। विसर्ग के बाद यदि तकार हो, ये दोनों लिख लिया ना आपने? लिख लेना सब। एक लिखा है गुरुजी। हाँ तो दूसरा भी लिख लेना। क्या लिखा है वो बता दो श्रद्धा, उसके बाद हम बताएंगे क्या लिखना था। विसर्ग के बाद में यदि शकार हो तो उसे विसर्ग के स्थान पर आदेश सकार का होगा। सकार का लिखा है, वैसे शकार का भी लिखना, वैसे शकार का भी लिखना, शंकर शकार का भी लिखना और षटकोण के शकार का भी लिखना, सेम। जी लिख लिया? जी गुरुजी। हाँ और एक लिखना, विसर्ग के बाद यदि तकार हो, विसर्ग के बाद यदि तकार हो तो उस विसर्ग के स्थान पे सकार आदेश होगा। षटकोण वाला सकार, षटकोण नहीं, सरस्वती वाला सकार, सरस्वती वाला सकार आएगा इधर भी। विसर्ग के बाद ता हो तो सकार का आदेश होगा, सकार का आदेश होगा। तो ये हर्ष मतलब आधा से आएगा गुरुदेव या पूरा? आधा 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 सा आएगा। जी ठीक। जैसे सशब्दः तुमुलः अभवत, सशब्दः 13वें श्लोक में दूसरा वाक्य देखिए, सहसैवाभ्यान्यन्त सशब्दः तुमुलः अभवत, उसका अगर पदच्छेद करेंगे सशब्दः तुमुलः अभवत, समझ में आ रहा है ना? पदच्छेद करेंगे तो श्लोक गुरुजी। तो गुरुदेव ये 13वां श्लोक, पता कैसे चलेगा? 13th श्लोक, 13वां श्लोक। हाँ जी गुरुदेव, पता कैसे ततः चलेगा? शंखा, पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर विसर्ग डालना है? नहीं श्लोक में तो लिखा हुआ है ना पहले से ही। नहीं, पहले से लिखा है इधर। रविंद्र भाई इधर लिखा है, परंतु काफी जगह ऐसे आएंगी उधर विसर्ग के बाद तकार होता है। अभी पदच्छेद करके आपको बता रहा हूँ। नहीं वो गुरुदेव वही पूछ रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर विसर्ग आएगा? पदच्छेद करने के बाद तो हमें पता चल रहा है ना, शब्दः तुमुलः अभवत, शब्दस्तुमुलः अभवत, शब्दस्तुमुलो भवत, संधि होने के बाद वो होता है। तो काफी स्थान है, उसके बारे में भी हमें देखना है, अभी वो भी देखेंगे, परंतु आगे वाला एक श्लोक लेते हैं। ततः श्वेतैर, ततः श्वेतैर, ततः श्वेतैर हयैर्युक्त, लिख लिया ना? बोलिए गुरुदेव, स्क्रीन शेयर कर दीजिए, वो मुझे मेरे पास श्लोक नहीं खुल पा रहा है, मैं इतना खोलता हूँ इतना आगे बढ़ जाते हैं, मेरे पास यहाँ पे श्लोक नहीं है।
काय म्हणतो मेरे पास बसायचे का स्क्रीन पे श्लोक डाल लीजिए प्लीज। लीजिए, कर दिया। जी जी दिख रहा है ना अभी? धन्यवाद। जी गुरुदेव। देख सभी जगह देखना, ततः श्वेतैः ततः शंखाश्च, हर जगह संधि होती है। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव, माधवः पाण्डव, माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। पांचजन्यम हर्षि, ऊपर लेना और काफी उदाहरण आएंगे। पांचजन्यम हृषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दध्मौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च, नकुलः के बाद विसर्ग है, नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः। समझ में आ रहा है श्रद्धा? काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः। इसका प्रयास करना पड़ेगा। दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकिश्च अपराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते, सर्वशः पृथिवी, सौभद्र, सम्यक, सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दद्मुः पृथक् पृथक्। समझ में आ रहा है? दद्मुः ये यहाँ भी पका आ गया गुरुदेव, दद्मुः पृथक् पृथक्, सम्यक। इसका प्रयास करना। विसर्ग के बाद यदि तकार हो, तकार का तो उदाहरण इधर नहीं आ रहा है, उदाहरण नहीं आ रहा है, उसको भी देखेंगे, अगर होगा तो मैं बताता हूँ। अभी एक मिनट, ऐसा नहीं करता। सकार के जगह पे सूत्र लिख लेना। विसर्जनीयस्य सह, विसर्जनीयस्य सह, विसर्जनीयस्य सह। और हमारा जो जिह्वामूलीय उपध्मानीय जो है ना, कुछ तो आवाज आ रहा है। जिह्वामूलीय उपध्मानीय जो है ना, ककार और पकार का हमने देखा था, उसको लिखना कुप्वो कप्वौ च, कुप्वो कप्वौ च सूत्र है। गुरुजी एक संशय था कि मतलब यहाँ पे उच्चारण जितने भी मतलब होगा श यह स का और यहाँ पे फ का और फिर स का जो उच्चारण होगा वो मतलब नीचे हलन दे के मतलब होगा ना, कि मतलब आधा वाला का होगा ना, कि पूरा अ के साथ तो नहीं होगा? अ के साथ नहीं होगा, सिर्फ हलंद ही होगा। सम्यक, अ के साथ उच्चारण नहीं होगा, आधा हलंद ही उसका उच्चारण होगा। सही उत्तर। कौन्तेयस् ऐसे नहीं आएगा, वो कैसे आएगा उच्चारण का? तान समीक्ष सकौन्तेयस् यस् सर्वान् बंधून् अवस्थितान्। प्रयास करना है इसका। मैंने जो सूर्या गायत्री मालूम है ना, वो जो सिंगिंग करती है एक बच्ची, उनको इसका डाउट क्लियर करवाया था उनके गाने में एक्चुअली। तो काफी लोगों को, बड़े बड़े विद्वान लोगों को भी ये काफी संशय है इसके विषय में, उच्चारण के विषय में। जी गुरुदेव। हाँ, तो इसको जरूर ध्यान में रखिए। और काफी विषय देखने हैं उच्चारण के, कम से कम आपको जब 25 या 30 विषय आपको बताने जो आपको मालूम ही नहीं है। जी जी। ओके, तो प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके मैं बता रहा हूँ सब थोड़ा फायदा होगा। जरूर प्रैक्टिस कीजिए हर रोज थोड़ा थोड़ा, एक दो श्लोक। इसके लिए हम श्रीमद् भगवद गीता में ही ढूंढे या कुछ और भी मतलब श्रीमद् भगवद गीता में ही मिल जाएंगे? पर्याप्त है, पर्याप्त है, बहुत पर्याप्त है भगवद गीता। जी गुरुदेव, बाकी विषय की जरूरत नहीं है। इस्कॉन में भी ना, जो भगवद गीता ये लोग पढ़ते हैं इस्कॉन की, वो उनका भी उच्चारण सही नहीं है, और काफी ज्यादा इनका भी, हमारे आर्य समाजियों का भी उच्चारण वैसा नहीं है। वो तो गुरुदेव गुरु परंपरा ही हो गई ना एक तरीके से, जैसे बीच में छूट गया तो छूट ही गया, फिर कौन बताएगा ये? वो तो आप तो जैसे
आप तो वेद पढ़ा रहे हैं, तो उसमें तो उच्चारण सबसे मेन ही चीज है। आप तो काम ही उच्चारण पे करते हैं, तो इसलिए आपका तो रहेगा ही सही। चालते चालते घेऊन जा. चलिए. और विसर्ग के बाद तकार का लिख लिया. विसर्ग के बाद यदि टकार आए तो उसका भी लिख लेना. विसर्ग के बाद यदि ठकार आए, ट ठ ना पहिले, ट ठ ड ढ ना पहिले टकार है. विसर्ग के बाद यदि टकार आए तो टमाटर वाला ट. टमाटर वाला ट एकदम सही. टमाटर लाल होना चाहिए लेकिन। तो आएगा शकार, षटकोण का शकार आएगा. ओ षटकोण वाला शकार. गुरुजी हम ऐसे सोच रहे थे ना, जैसे कि क के बाद ख आ रहा है, प के बाद फ आ रहा है, तो ट के बाद थ आना चाहिए। उसके लिए सूत्र है वैसे. और हमने जैसे ऋटुरसाणाम तालु, स्थान साम्यात शकार का आदेश होगा उधर. ऋटुरसाणाम तालु, टवर्ग शकार को तालु स्थान. ये सही है, ये सही है। ऋतुलसानाम दंत्याः, आभ्यंतर प्रयत्नों को ध्यान से देखिए आप. जी जी गुरुदेव। हल्के में मत लीजिए सब विषय को. किसका उच्चारण होगा गुरुजी, बोला आपने? शकार, शकार, षटकोण का शकार. अरे वो जो सूत्र पढ़ रहे थे ना हम, उच्चारण स्थान वाले, विटु विटु वटानाम, ऋतुरसाणाम तालु. हाँ उसमें तो शाह है ना, षटकोण वाला शाह, वो उसका आदेश होगा। सम्यक आदेश, आदेश को याद. इसका उदाहरण बताइए गुरुजी। उदाहरण देखेंगे, मुझे देखना पड़ेगा श्रद्धा किधर है, परंतु है उदाहरण काफी सारे. लिख लेना सिर्फ. और उसके बाद हमने सभी वर्ग लिख लिया ना, कवर्ग लिख लिया. चवर्ग को लिखना बाकी है. चवर्ग को यदि विसर्ग के बाद यदि चकार हो तो इसको एक लाइन में लिख लेना. नहीं नहीं लिखा नहीं, हमने लिख लेंगे अभी. विसर्ग के बाद यदि चकार हो तो जी, तो उस विसर्ग के स्थान पे हमारा शंकरश का आदेश होगा. शंकरश. इचुयशानांतालु, क्षम्यतां, ऋटुरसाणाम मूर्धा, रविंद्र भाई क्षम्यतां, ऋटुरसाणाम मूर्धा इचुयशानाम तालु. उस विसर्ग के स्थान पर ये शंकर वाला शकार, शंकर वाला शकार जो इशु उच्चारण करते हैं तो चकार और सकार एक जगह तालु से होता है, इसीलिए वो शब्दों का एक साथ किया गया, वो वर्ण का एक साथ किया. जो सवर्ण संज्ञा वाले थे ना सूत्र, जो उसमें जहाँ जो दिखाया था, उसमें जो एक्स्ट्रा है, जैसे कवर्ग के साथ में अकू विसर्जनीय था, तो कवर्ग के साथ में अलग क्या है वहां पर, हाँ है जैसे अलग भाई का खा गा, तो उसका उच्चारण उस हिसाब से होगा ना गुरुदेव? हाँ सम्यक वैसे ही लिख लिया जी गुरुजी. ये मुख्य है. एक लाइन में लिख लेना ऐसे. कवर्ग के बाद यदि विसर्ग, सॉरी क्षम्यतां, विसर्ग के बाद यदि क आए तो विसर्ग के स्थान पे फकार का खकार का आदेश होगा. विसर्ग के बाद यदि च आए तो विसर्ग के स्थान पे शकार का आदेश होगा, शंकर शकार का. विसर्ग के बाद यदि टकार आए तो विसर्ग के स्थान पे षटकोण शकार का आदेश होगा. विसर्ग के बाद यदि तकार आए तो विसर्ग के स्थान पे सकार का आदेश होगा, सरस्वती शकार का. विसर्ग के बाद यदि पकार आए तो विसर्ग के स्थान पे फकार का आदेश होगा. इसे एक लाइन से लिख लेना. तो इसको आप समझ में आएगा सही से. गुरुदेव इसमें एक अपवाद लग रहा है मुझे, जो जैसे अकू विसर्जनीय में आ रहा है, तो विसर्ग के स्थान पर उसमें जैसे उसमें कवर्ग आता है, उसमें आ आता है, कंठ के लिए है, आ आता है, कवर्ग आता है, हा आता है, विसर्ग आता है. तो विसर्ग के स्थान पर आ तो आ नहीं सकता क्योंकि तो स्वर हो गया, और हा नहीं आ सकता क्योंकि विसर्ग का उच्चारण खुद है ही होता है, तो इसीलिए वहां पर खा आ गया. ख आया. और स्थान सामने एक ही है ना, ककार का और खकार का स्थान में एक ही है, क्योंकि अकार कवर्ग हकार का बोला है ना उन्होंने. स्थान साम्य बशा तो सही है, और उसका सूत्र है. क्यों ऐसा आ रहा है बोल के इसके बारे में चिंतन है आगे जाने के बाद. हलंत संधि में जो हल संधि है उसमें इसका चिंतन है. जी जी, मैं आसान भाषा में समझने की कोशिश कर रहा था गुरुदेव. जैसे अगर मैं मतलब एक क्या बोलता हूँ उसको, प्रोसेस कह लीजिए एक तरीके से, कि जैसे अगला जो है हमारा इचु सूत्र का नाम बताएंगे गुरुदेव. इचु स्थानाम तालु है ना, वो तालु. हाँ, तो उसमें जब विसर्ग के स्थान पर जो आदेश होगा वो शकार का, शंकर वाले शकार का होगा.
है ना गुरुदेव। तो उसमें उसमें जैसे हम बात करते हैं तो चवर्ग उसके अंदर आता है, तो च वैसे कुछ नहीं हम ले रहे हैं, हम अलग ले रहे हैं, जो जो सवर्ण बन रहा है, शाह ले रहे हैं, ऐसे ही हम उसमें फकार ले रहे हैं, वो सब उसी हिसाब से आ रहा है ना गुरुदेव। उसी हिसाब से आ रहा है, जो स्थान साम्य वध है ना वही आएगा, जो तुल्या से प्रयत्नम सवर्णम से सवर्ण साम्य किया था उसी के हिसाब से होगा। हाँ वो आसान हो जाएगा ना ऐसे याद करना, सही है गुरुदेव। गुरु जी पूछ रहा था मैं कि जैसे ये 36वां श्लोक जो है इसमें प्रति के बाद प्रति का जो विसर्ग लगा हुआ है उसके बाद आधा स है, और तो यहाँ पे मतलब क्या होगा, स का ही उच्चारण होगा। स का उच्चारण, निहत्यधार्त राष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दन, निहत्यधार्त राष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दन। धार्तराष्ट्रान्नः कहा, धार्तराष्ट्रान्नः कहा का, निहत्यधार्त राष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दन। कहाँ पढ़ रहे हैं गुरुदेव, मुझे मिल नहीं रहा। अच्छा मिल गया, ठीक है। डाट वास्तान तुम यहाँ पर खकार ख का उच्चारण होगा ना? नहीं, साथ ही होगा, पहले ख का होगा, निहत्यधार्त राष्ट्रान्नः का प्रीति। अच्छा संधि विच्छेद करेंगे तब ना गुरुदेव? नहीं, पहले खकार का उच्चारण होगा ना, उसको जूम करके देखिए। मुझे नहीं दिख रहा है कौन सा श्लोक बोल रहे हैं। 36वां श्लोक 36 देखिए दिखा, ये धार्तराष्ट्रान्नः का, धार्तराष्ट्रान्नः का, नख का, अच्छा ऊपर है, ओहो ठीक है, ऊपर वाला श्लोक है। हाँ गुरुदेव, फिर ठीक है गुरुदेव। का प्रीति स्यात् जनार्दन। मैं उसके नीचे देखा था गुरुदेव, उसमें सुखिना के बाद में श्याम है, तो वो श्याम, तो वहां पे भी सा का उच्चारण हो जाएगा ना, सुखिन श्याम माधव। हाँ वो मैं नीचे वाला देख रहा था। गुरुजी प्रत्येक श्लोक में ऐसा उच्चारण का है ही ना? सभी जगह है, प्रत्येक श्लोक नहीं, सभी ग्रंथों में ऐसा ही उच्चारण है, संस्कृत का ऐसा ही उच्चारण। ये उच्चारण के नियम है, जहां भी मिले वहां पे लगाना पड़ेगा, चाहे वो साधारण बोलचाल में हो, चाहे वो श्लोक में हो, मंत्र में हो, बोलचाल में भी, बोलचाल में भी। जी। इसीलिए तो आम भाषा, आम संस्कृत, आम लोगों को संस्कृत समझ में नहीं आती है गुरुदेव, इतने नियम पता ही नहीं होते हैं। नहीं, वैसे उदाहरण एक देता हूं मैं, रामः ग्रामं गच्छति जो हम बोलते हैं ना, तो उधर आप रामो ग्रामं गच्छति बोलेंगे ना तो सुष्ठु प्रयोग होगा, सही प्रयोग होगा। रामः ग्रामं गच्छति इत्यत्र रामो ग्रामं गच्छति इति सुष्ठु प्रयोग। बहुत ऐसे कुछ प्रयोग है जो हम कर नहीं पाते क्योंकि हमें ये सब संधियां मालूम ही नहीं है, तो इसी के कारण गलती होती रहती है। तो प्रयास ज्यादा से ज्यादा, आप जो पूछ रहे थे ना घोष और आघोष, घोष और आघोष जी, घोष वर्ण में अगर विसर्ग घोष वर्ण को देखता है तो उधर ओकार आ जाता है शब्द। विसर्ग यदि घोष वर्ण को देखता है तो घोष वर्ण कौन से है उसको देख लेना। विवार संवार श्वासो नादो घोषो अघोषः, जो हमने बाह्य प्रयत्नों को देखा था, एक बार लिखा था सिर्फ। हाँ 11 थे उसमें। हाँ, उसमें घोष कौन से है, एक बार आप अष्टाध्यायी इस पे जाके देख लेंगे घोष हाँ कौन से है। विसर्ग के बाद यदि घोष वर्ण हो तो उस विसर्ग के स्थान पे ओकार आ जाएगा। अतो रु प्लुता द प्लुते सूत्र है, और हशिच, ये दो सूत्र से ओकार आता है। ये आगे जाके संधि में देखेंगे, हम एक एक विषय क्लियर करेंगे, ये मुख्य नहीं। आज जो हमने देखा ना इसको थोड़ा प्रयास में लाई है, तो उसके बाद एक एक और एक्स्ट्रा बताऊंगा जो आगे है। जी गुरुदेव। और कुछ विशेष चिंतन, कुछ संशय? गुरुदेव कल का कुछ नहीं समझ में आया था क्योंकि मैंने बताया मेरे काफी नेटवर्क थे, फोन वोन आ रहा था, मैं सुन ही नहीं पाया एक्चुअली क्या था वो। और मैंने उज्जवल को बोला था नोट्स लेने के लिए, उसने दिया नहीं, उसको पीटूंगा। किसी को समझ में आया? उज्जवल को समझ में आया कल का विषय? हाँ गुरुजी, मतलब आया था थोड़ा सा, आपको मतलब बताए थे ना कि वो अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय पूरा जो आप बताए थे वो मैंने सुना था, तो वो समझ में आया। और फिर तपरस्त तत्कालस्य वाला जो था उसका मैंने मतलब मेरा नेटवर्क थोड़ा इश्यू चल रहा था, तो जो आप डेफिनेशन लिखाए थे वो तो लिख लिया था मैंने, बट समझाए जो थे वो नहीं मैं सुन पाया। तो पहले वाले सूत्र मुझे समझ में आया, दूसरे वाला नहीं आया। अनुदित सवर्ण से जो प्रत्यय बहुत आसान सूत्र है, जैसे अन इत्यत्र लन इत्यत्र सूत्रस्थ नकार को लेना है हमें,
तेन सहित आदि ही अकारः, तो उसी के कारण अन बोल के सिद्ध होता है। गुरुदेव उसमें एक संशय था, वो जो हमने अण सूत्र बनाया था तो वो लण जहाँ पे आया वो लिया, उसके वो हम आई उन वाला भी तो ले सकते थे गुरुदेव, मतलब वो भी तो हो सकता था, तो उसका कैसे पता चलेगा हमको व्यवहार में? नहीं, उसको वृत्तिकार ने बता दिया कि हमें कौन सा लेना है बोल के। वृत्तिकार कौन है? वाक्यकार मृगचिम कात्यायन ऋषि है ना, तो उन्होंने बताया था कि इधर कौन सा आकार लेना है बोल के। हाँ, उधर उन्होंने बताया है, बस इसी के कारण हमें पता चलता है, नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा। आई गुण इत्यत्र नकार लेना है क्या लन का नकार लेना है, ये हमें नहीं पता चलेगा ना। जी जी जी। और उसमें काफी संशय भी है उस सूत्र के ऊपर, क्योंकि हाय वर्ड भी उसमें आ जाता है, तो हकार का कौन सा सवर्ण हो जाता है? हकार का हकार थोड़ा ही होता है, तो इसके बारे में अलग सा चिंतन है, उसको देखेंगे। और तो अभी अक्षर का ही सवर्ण देखेंगे। पहले ही लेक्चर में आपने ये मतलब बोला था वो ह वाला कि 2 बार ह आ जाता है, तो मतलब ये डाउट होगा, तो आगे समझाएंगे। नहीं, इसमें एक तो वो तो 2 बार हा आ रहा था, वो तो चलो आगे है, उससे 2 सूत्र नहीं बनाए हैं, लेकिन आना से 2 सूत्र बनाए हैं। आई उनका लेके आई ऊ बना है, और लन तक जाएगा तो वो तो है वर्ड जिसमें आई हुआ है, और ला तक जाएगा। हाँ, तो वही मतलब बताया कि वहां पे लिखा हुआ है, मेंशन्ड है कि कौन सा लेना है, पता चल जाता है। यही डाउट पूछे थे हम भी, तो वही बताया था, आपको बताया था ना। हाँ। और गुरुदेव अगला जो सूत्र, मतलब ये वाला पूरा नहीं हुआ, सॉरी हमने आपको बीच में रोक दिया था। एक मिनट है। घोष और अघोष का मैंने उस ग्रुप पे एक फोटो डाल दिया, गुरुजी ने मुझे भेजा था, वो वाला ग्रुप पे डाल दिया है। गुरुजी ये आपका बेटा है। परेशान कर रहे हैं पप्पा। अरे 2 मिनिटं बघितलं की काय। बोले रविंद्र भाई, कौन सा विषय? तपरस तत्कालस्य। तपर भी बहुत आसान सूत्र है, जैसे हमने अत लिया, आकार क्या है? ह्रस्व है, सम्यक। तो ह्रस्व आकार का ग्रहण अगर किस सूत्र में आ जाए, अत एंग गुणः, कल हमने उदाहरण देखा था, अत एंग गुणः। अत माने उधर क्या है? आकार ह्रस्व है, अर्धत आकार है, तो उधर सिर्फ ह्रस्व का ग्रहण होगा, उनको दीर्घ का ग्रहण इष्ट नहीं है। उधर सूत्रकार को, पाणिनि जी को दीर्घ का ग्रहण इष्ट नहीं है, इसी कारण उन्होंने तपरस तत्कालस्य, वही काल का सिर्फ हमें आवश्यकता है। तो कौन सी काल की आवश्यकता है? एकमात्र कालो ह्रस्वो वेदितव्यः, ह्रस्व ही उनको चाहिए, बस उस सूत्र में उनको सिर्फ ह्रस्व चाहिए, इसलिए उन्होंने तपरस तत्कालस्य सूत्र लिया है। जहां जिस अक्षर के बाद में तकार हो, तो उस अक्षर का उतना ही स्थान, उतना ही क्या बोलेंगे, मात्रा ली जाएंगी जो उस सूत्रकार को इष्ट है। तपरस तत्कालस्य सूत्र हमें बस इतना ही पता है कि तकार जिसके बाद में हो, वो जो वर्ण है जिसके बाद में यदि तकार हो, अदेंग गुणः का उदाहरण हमने लिया था, अत एंग गुणः, तो अत जो है आकार ह्रस्व है, उसके बाद तकार है, तो आकार ह्रस्व ही रहेगा, उधर दीर्घ नेष्ट है। आप बोलेंगे उधर ह्रस्व तो है, दीर्घ किधर लिखा है? और हमने ऊपर क्या बोला था? सवर्णान गृह्णाति, सवर्ण ग्राह्य बोल के हमने एक सूत्र देखा था, वो कौन सा? अनुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः। जैसे कि आयुन ऋक एवं आयु चाहय वर्ट, इसमें दीर्घ किधर है क्या? दीर्घ आकार है क्या? दीर्घ इकार है क्या? नहीं है। हाँ, तो ये आकार दीर्घ आकार प्लुत किस सूत्र से सिद्ध होते हैं? अनुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः, तो उसका अपवादात्मक सूत्र है तपरस तत्कालस्य। जी समझ में आया अभी? जी गुरुदेव। हाँ, तो अत एंग गुणः, इस सूत्र में पाणिनि जी को दीर्घ नहीं चाहिए, उधर सिर्फ उनको ह्रस्व चाहिए। तो उन्होंने क्या बोला था पहले सूत्र? तपरस तत्कालस्य। अगर एक अक्षर के बाद तपर हो, तो उस अक्षर का उतना ही ग्रहण करो
न तो आप अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय में जो बोला था उसी तरफ से उस तरह आपको ग्रहण नहीं करने का है, इधर ह्रस्व का ही ग्रहण होगा। जी बस इतना है उनको कहना था, बहुत आसान सूत्र है। 3-4 सूत्र के बाद अभी संज्ञा प्रकरण हमारा पूरा हो जाएगा, उसके बाद परिभाषा प्रकरण को देखेंगे। यहाँ उज्जवल बोलिए। नहीं, वो म्यूट कर रहा था तो गलती से हैंड का दब गया। ओके ओके, चलिए आज रखिए बस इतना ही, कल सूत्र देखेंगे। ये जो उच्चारण जो नियम लिखवा रहे हैं वो कुल कितने नियम है? वैसे एग्जैक्ट नहीं मैं बता पाऊंगा कि कितने नियम है, जितने हैं वो सब बता दूंगा बस, तब जाके हमें पता चलेगा कि कितने नियम है। वैसे उच्चारण के लिए कोई इन्होंने प्रक्रिया नहीं ना बनाई, इन्होंने तो बता दिया है। जितने संधि का विषय है वो पूरा उच्चारण का ही तो विषय है। तो ये नियम मतलब ये नियम तो पाणिनि ने बताया है ना? नियम पाणिनि ने बताया, संधि का विषय है ना ये। संधि में जितने सूत्र है, जैसे कि 175 सूत्र संधि में आते हैं, 175, तो ये पूरे संधि के सूत्र तो उच्चारण के विशेष ही है। तो हम ऐसा सोचे कि उच्चारण के लिए हमने ऐसा ही सोच लिया कि बस संधि है और इसके हम सूत्र देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं विषय चले। संधि का तो उच्चारण होना चाहिए अच्छी तरह से, इसलिए तो उन्होंने सूत्र लिखे हैं। जैसे कि आगे जाके द्वित्व के सूत्र, द्वित्व के सूत्र में अनचिच अचफ परस्य रहा द्वे वास्तः न तु अचि, हमें बस इतना ही पता चलेगा कि अच के पर में यदि हल अक्षर हो और हल के बाद यदि अच अक्षर हो तो उस हल अक्षर का द्वित्व होता है। बस इतना पता चलने से बात नहीं बनेगी, इसका उच्चारण हमें आना चाहिए। तो ये जो द्वित्व विधायक सूत्र है, जो यक विधायक सूत्र है, ये सब उच्चारण के लिए ही है। तो इसके बारे में आगे चिंतन करेंगे। अच संधि प्रकरण में, हल संधि प्रकरण में इसका ही चिंतन होगा। उच्चारण पे फोकस कीजिए, मैं जो आज बताया उसके ऊपर थोड़ा चिंतन कीजिए। थोड़ा आप भी श्लोक रिकॉर्ड करके डालिए ग्रुप पे, मैं भी सुनता हूँ आप कैसा उच्चारण कर रहे हैं बोल के। और एक बात पहले भी मैंने बताई थी कि आपको उच्चारण करते समय अगर आपको स्पष्ट उच्चारण करना है तो जिधर जिधर दीर्घ होगा उधर थोड़ा खींच के पढ़ने का। जैसे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, दीर्घ लेके बोलना। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत। जिधर जिधर दीर्घ होगा उधर खींच के बोलना तो अक्षर स्पष्ट आ जाते हैं मुख से। गुरुदेव इसका मतलब ये सिंपल भाषा में अगर समझे तो जो जितनी मात्रा में लिखा हुआ है उतनी मात्रा में ही बोले तो उच्चारण सही हो जाएगा। एकदम सही, एकदम सही। और ये हम लोग गलती पहले करते थे गुरुजी, इसीलिए हम लोग से उच्चारण शुद्ध नहीं होता था। हम लोग दीर्घ वाले को अधिक खींचते ही नहीं थे। दीर्घ को खींचना ही है तब जाके उच्चारण स्पष्ट होता है। हमें तो ह्रस्व आता ही है, कॉमन है, ह्रस्व आ जाता है। प्लुत का उच्चारण ज्यादातर इसमें नहीं होता, इसको सिर्फ दीर्घ और ह्रस्व का विषय चलता है। प्लुत तो वेदों में है, जैसे हमने उदाहरण देखे थे क्वा वोश बाक्वा, ये जो उदाहरण हमने देखे थे ये सब वेदों के उदाहरण थे। जी जी जी। तो प्लुत का विषय इधर नहीं है, इधर सिर्फ ह्रस्व और दीर्घ चलता है। ह्रस्व हमारे स्वाभाविक विषय में ही आ जाता है, दीर्घ हम समझ नहीं पाते। तो ज्यादातर खींच के बोलना, जिधर जिधर दीर्घ है उधर ध्यान देके बोल देना तो उच्चारण सही हो जाएगा। गुरुदेव प्लुत जो है वो संबोधन में भी तो आ सकता है। प्लुत नहीं है वो, दूरात् धूते चेद वाक्यम, दूरात् संबोधन की तरफ प्रयोग होता है। दूरात् धूते च, दूर वाले व्यक्ति को आपको बुलाना है तो उधर संबोधन, हे राम, हे कृष्ण। अगर हमारे से कोई थोड़ा दूर हो तो उसको बुलाने के लिए संबोधन का प्रयोग होता है। और उच्च वचन में अगर आपको बात करना हो तो उधर संबोधन का प्रयोग होता है। नहीं, संबोधन में जैसे हम किसी को बुलाते हैं, जैसे आवाज देते हैं किसी को, जैसे मान लो कृष्ण को आवाज दे रहे हैं तो वो कृष्ण की जगह वो ऑटोमेटिकली कृष्णा ऐसे हो जाता है। तो होने दीजिए, वो प्लुतादिकम नास्ति तत्सर्वम, दीर्घ ही, ठीक, प्लुत नहीं, दीर्घ ही रहेगा। ठीक, क्योंकि कृष्णा बोलेंगे तो प्लुत आएगा ना। अच्छा गुरुदेव, एक चीज जो पूछना चाहता था, आउट ऑफ द बॉक्स है वैसे, कि जैसे हम बोलते हैं हे राम या हरे राम,
ठीक है। और जब जैसे इस्कॉन वाले हैं वो बोलते हैं हरे रामा, ठीक है, तो संबोधन में अगर वो कर रहे हैं कोई दो है तो उसको वो दिल खींच के, तो वो गलत तो नहीं हो जाता है मेरे ख्याल से, या हो गलत जाता है वो, गलत है। इसके ऊपर चिंतन हो, हरे कृष्णा नहीं चलेगा, क्योंकि कृष्णा नाम किसका है? द्रौपदी का है। द्रौपदी का है, जी द्रौपदी। जी जी। गलत उच्चारण है। अच्छा ठीक है, मतलब वो संबोधन में नहीं बोल सकते हैं ऐसे, नहीं क्योंकि नहीं, अगर वो हम किसी को संबोधन, बुला, वो तो बुला, हम किसी संबोधन को बुला थोड़ी ही रहे हैं रामा ना, है, मान लो। दीर्घ थोड़े ही है, नहीं है, संबोधन में भी दीर्घ नहीं है। हे राम, हे रामो, हे रामा, ऐसे ही है। संबोधन में भी अच्छा दीर्घ नहीं है। लेकिन वो तो गुरुजी हिंदी में हो सकता है ना, जैसे कि ये संस्कृत में नहीं है, लेकिन हिंदी में हम नाम लेते हैं तो खींच देते हैं रामा, तो ये तो हो सकता है ना? नहीं, गलत है। गलत ही है। हिंदी में संस्कृत हम्म विषय तो संस्कृत का सभी जगह लागू होगा ना वो। अगर हम कृष्णा, ऐसे बच्चों को मैं हिंदी में कृष्णा बोल रहे, ऐसे थोड़ी चलता है। ये शब्द ही अंग्रेजी संस्कृत में का है। होता है। क्योंकि अंग्रेजी केवल इंग्लिश, केवल इस्कॉन में ही नहीं, ऐसे ऐसे भी होता है ना, तो हरे रामा 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 हरे हरे, तो वो ऐसे खींच के ही वो बोलते हैं। अंग्रेजी का मिलावट है, इसी हरे वजह राम से चलेगा, हरे रामा ऐसे नहीं चलेगा। वो ऐसे होता है ना, रामा जैसे में कुछ वो ऐसे होता है, जैसे अभी बोलेंगे तो पहले में वो दीर्घ नहीं करते हैं, वो कहते हैं हरे राम 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 हरे हरे। जैसा मैं तो ऐसे बोलता हूँ, वैसे वो बोलते हैं, वो तो क्या अलग ही बोलते हैं, हरे रामा राम राम हरे हरे। रामा ही वो और दीर्घ ही कभी आप, जाते हैं। अगर आप वो YouTube पे भी संबोधन वाले। देखोगे तो ऐसे स्टार्ट करते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, वो ऐसे टोन भी चलाते हैं, तो वो गलत है इसका मतलब ना। गलत ही है, गलत है उच्चारण। वो फॉरेनर्स करते वैसे, उनको करने अगर दीजिए, वो तो कर। अगर हम उनको बोलेंगे गुरुजी, वो तो कहेंगे कि भगवान है, हम तो भाव से बोल रहे हैं, कुछ भी बोले वो समझ जाएंगे। जैसे वो अलग हिमालय को चीज है, हिमालय वो तो बना दिया गया। द्रौपदी, सही है, बस फर्क है। नमो नमो। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। तो क्या वॉइस शॉट पे जुड़ना है या फिर यहीं पे? ठीक ठीक है गुरु, नमो नमः भैया, नमो नमः, प्रणाम। चले गए गुरुजी, चले गए। लेट हो भाई गया। रिकॉर्डिंग किए हो? रिकॉर्डिंग हो ही रहा है, नहीं रिकॉर्डिंग की है कि नहीं अमर भाई? अमर अभी भी भाई हो रहा है। अमर भाई